नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बेसिक काल गणित में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को हम शॉर्टकट लिखते हैं लस, और महत्तम समापवर्तक को हम शॉर्टकट लिखते हैं मस। तो ठीक है दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। आप देख सकते हैं एक यहाँ प्रश्न है, 9, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए। आइए देखते हैं। कुछ इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख लेंगे, जैसे 9, 12 और 18। जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना है उसको हम लिख लेंगे। आप देख सकते हैं 9, 12, 18, तो हमने भी लिख लिया है 9, 12, 18। इसको कुछ इस प्रकार से हम खींच लेंगे। कुछ इस प्रकार से, और आप देख सकते हैं इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग ले जाएंगे, और कैसे भाग ले जाना है हम आपको बताएंगे। सबसे छोटी संख्या का मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के बाद 5 से, 7 से, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे, इसके बाद सभी में भाग देंगे। जिसमें भाग नहीं जाएगा उस संख्या को उसी तरह छोड़ देंगे। जैसे 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 को हम उसी तरह लिख लेंगे। फिर 12 में भाग जाएगा तो 2 छक्के 12, जितना भागफल आएगा उसी को हमको लिखना है। फिर 2 9 18। इसके बाद फिर एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद फिर इन तीनों संख्याओं में देखेंगे कि किसी में 2 से भाग जाता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 9 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा। तो जब तक भाग जाएगा किसी एक संख्या में भी, तब तक हम 2 से भाग ले जाएंगे। जैसे यहाँ लिखे 2, 9 में नहीं जाएगा, उसी तरह इसको उतार लेंगे। 2 तिहाई 6, और देख सकते हैं 9 में फिर नहीं जाएगा तो 9 आप लिख लेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे कि इन संख्याओं में 2 से किसी संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 9 में 2 से नहीं जाएगा, 3 में 2 से नहीं जाएगा, और 9 में भी 2 से नहीं जाएगा। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। 3 से देखते हैं। आप देख सकते हैं 9 में 3 से भाग जा रही है, 3 तिली के 9, फिर 3 एक कम 3, और 3 तिली के 9। फिर एक लाइन खींच लेंगे। फिर देखेंगे कि अब किस संख्या से भाग जा रही है। तो आप देख सकते हैं साफ दिख रहा है 3 से जा रही है, तो फिर 3 से ले जाएंगे। 3 एक कम 3, और 1 है तो ये किसी तरह उतर जाएगा, और यह 1। और जब सभी संख्याओं के नीचे 1 आ जाता है तो वहीं तक हम इसको हल करते हैं। इसके आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ आपका एलसीएम निकल चुका है। देखिए कैसे ये जो संख्याएं आई है 2, 2, 3, 3, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है दोस्तों। जैसे 2 2 बार है तो 2 बार गुणा होगा, फिर 3 2 बार है तो 3 बार गुणा होगा। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। आप देख सकते हैं 2 दूना के 4, फिर 4 तिहाई 12, और 12 तिहाई 36। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, गुणा, और यही हमारा हो गया एलसीएम, मतलब कि उत्तर। आप कह सकते हैं कि 9, 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो 36 आया है यह ऐसी संख्या है जिसमें 9, 12 और 18 का भाग जाता है, और यह सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या बन नहीं सकती। एलसीएम का मतलब यही होता है कि सबसे छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें
9, 12 और 18 का भाग जाए। तो आप देख सकते हैं 36 में 9 चौके 36, फिर 12 तिहाई 36 और 18 दूना 36। अब 36 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों संख्याओं से भाग जाए। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं। आप समझ चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है, कैसे लगाया जाता है। आगे देखते हैं हम एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसको हम मस कहते हैं। आइए देखते हैं 24, 36 और 48 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले सभी संख्याओं का बारी बारी से गुणनखंड लिया जाता है। अगर गुणनखंड निकालने नहीं आता है तो हम बारी बारी से सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद उस संख्याओं को लगाएंगे। यही बेसिक तरीका है। और अगर इसको आप जान जाते हैं, जैसे ये 24, अब हमें 24 का खंड करना होगा, फिर 36 का खंड करना होगा, और इसके बाद 48, तो 48 का खंड करना होगा। अब आइए हम बारी बारी से सभी संख्याओं का करके देख लेते हैं। हम देख लेते हैं पहले 24 है। ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने एलसीएम में अपनाया था। एलसीएम में एक साथ अपनाया था और एचसीएफ में बारी बारी से अपनाएंगे। जैसे 2, तो आप देख सकते हैं 12 दूना 24, फिर 2 से जाएगी बाग, 2 छके 12, फिर 2 से जाएगी, 2 तिहाई 6। अब देख सकते हैं 3 आ गया तो 2 से नहीं जाएगी, तो हम आगे संख्या 3 से ले जाएंगे। 3 एक कम 3, जब 1 आ जाता है तो वहीं तक हम इस खंड को करते हैं, बाकी आगे नहीं करते। आप देख सकते हैं ये जो खंड आया है इसी को हम इसके सामने लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गुणे 3। अब इसी तरह हम निकाल लेंगे 36 का। अब आप देख सकते हैं पहले 2 से जाएगा, 18 दूना 36 होता है, फिर 2 से जाएगा, 9 दूना और 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका खंड आया 2, 2 और 3, तो इसका भी हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे, सॉरी दोस्तों, यहाँ 3 तिली के 9 और 3 एक कम 3, 3 2 बार खंड है तो हम 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3। अब आप देख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब ठीक इसी प्रकार हम 48 का भी निकाल लेंगे दोस्तों। 48, अब आप देख सकते हैं 24 दूना होता है 48, इसके बाद 12 दूना होता है 24, और इसके बाद 6 दूना 12, 3 दूना के 6, अब 3 एक कम 3। अब इसका खंड ये हो गया दोस्तों 48 का, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आप देख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 48। ठीक है दोस्तों, ये फैक्टर निकल गया, मतलब कि हमारा खंड निकल गया 24, 36 और 48 का। अब इसमें जो कॉमन होगा वही हमारा मस होगा, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। आप देख सकते हैं एक कॉमन 2 संख्या ये मिल गई और एक कॉमन संख्या ये मिल गई। इसके बाद आप देख सकते हैं एक कॉमन संख्या ये मिल गई 3। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 है, 3 है, 2 2 है, और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। जो तीनों में जोड़ा बनेगा, कहने का मतलब जो तीनों में कॉमन होगा दोस्तों उसी को लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे ये 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, और आप यहाँ देख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, और यही हमारा हो गया लस का मतलब महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने आसानी से आप सवालों को हल कर लिए और एलसीएम और एचसीएफ सीख लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारे बताने का तरीका कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।